सो यार आज इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो है हमारे रिवर्स है एरे। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मान लो ये हमारे एक एरे है 5 2 3 4 5 6 7। हमारे पास कुछ भी एक रैंडमली कुछ भी हमने एक एलिमेंट मतलब लगा रखे हैं। तो मुझे बेसिकली काम करना क्या है, जो हमारी ये देखो यार 7 यहाँ पर आया है, 6 यहाँ पर आया है, 5 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 5 यहाँ पर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली काम जो हो रहा है वो हम रिवर्स में काम कर रहे हैं। इसको पूरा पूरा रिवर्स में काम कर रहा है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो अगर आप इसको थोड़ा देखो यार 10 20 30 40 50 60 है, तो बेसिकली काम क्या कर रहा है, 60 पहले आया, उसके बाद 50 आया, उसके बाद 40 आया, उसके बाद 30 आया, उसके बाद 20 आया, उसके बाद 10 आया। तो इसका यार लॉजिक क्या हो सकता है, बेसिकली इसके ऊपर ध्यान दो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसका लॉजिक क्या हो सकता है यार। ठीक है, मतलब हम कैसे इसको मतलब काम कराएंगे। पहले तो एक काम करते हैं, एक एरे ले लेते हैं, वहां पर कुछ एलिमेंट के लिए हम इनपुट ले लेते हैं, उसके बाद हम इसका काम कराएंगे। ओके, सो यार यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, जो बेसिक हेडर फाइल वाला है मैं उसको लिख लेता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे यार, इसको कैसे इनपुट लेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, ओके कोई बात नहीं, इसको हटा देता हूँ। यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद std एंड देन int मेन, और मेन के अंदर हम क्या करेंगे यार, एक एन ले लेंगे। ठीक है, और डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे, सी आउट एंटर द साइज। ठीक है, हमारे एंटर द साइज, ये हम क्या करेगा, साइज दे देगा। ओके, और साइज देने के बाद यार हम एक काम करेंगे, जो हो गया, हम सी इन के थ्रू इस एन नंबर को इनपुट लेंगे और देन उसके बाद हम एक एरे ले लेंगे। लेट्स में ए आर ले लेता हूँ और इसके अंदर बस साइज रख देंगे, हमारी काम हो गई। ठीक है, और उसके बाद मैं डायरेक्टली एक स्टेटमेंट लगा देता हूँ, एंटर द एलिमेंट, एंटर द एलिमेंट, एंटर द एलिमेंट। ये बेसिकली क्या करेगा यार, ये हमें एलिमेंट मतलब एंटर करेगा। ठीक है, और एक फॉर लूप लगा देता हूँ यार, जो आई एन टी आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर आई एन तक जाएगा और आई को प्लस प्लस करवा देता हूँ। और डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, इस फॉर लूप के अंदर मैं सी इन कर लूंगा और ए आर ऑफ आई की वैल्यू बार बारी से वो सी आउट करवा देगा। ओके यार, तो देखो यार बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, मैंने लिख रखा है यहाँ पर। तो बेसिकली हमारी जो एरे की जो बस मतलब हमने एरे तो इनपुट ले लिया। अगर मान लो आपने 5 इनपुट दिया है, मतलब एन की वैल्यू 5 आपने साइज दिया, उसके बाद डायरेक्टली अपने 5 वैल्यू कंटिन्यूअसली आप एरे के अंदर रख दिया। तो अभी क्या करना है मुझे, अभी इसको रिवर्स करके देना है यार। ठीक है, समझ आ रहा है पॉइंट। मतलब इस एरे के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ लिखेंगे, इस जो हमने स्पेस छोड़ा इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे, और उसके अंदर मैं उसके बाद मैं क्या करूंगा, द एलिमेंट इज। ठीक है, द एलिमेंट इज। ठीक है ना, हम ये लिखते हैं आफ्टर रिवर्सिंग द एलिमेंट इज। ठीक है, आफ्टर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग, रिवर्स द एलिमेंट इज, द एलिमेंट इज। उसके बाद मैं एक एंड ऑफ लाइन लगा देता हूँ, और उसके बाद हम क्या करेंगे यार, एक फॉर लूप लगाएंगे। लेट्स से आई एन टी इक्वल्स टू 0 से लेकर एन तक चलाएंगे। ओके, लेस देन एन तक चलाएंगे और आई प्लस प्लस करवा देंगे, और डायरेक्टली उसके बाद मैं क्या करूंगा यार, डायरेक्टली मैं एक सी आउट स्टेटमेंट लिखूंगा और ए आर ऑफ आई लिखूंगा। ठीक है जी, समझ आ रहा है पॉइंट। उसके बाद मैं स्पेस लगा देता हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है पॉइंट। तो यहाँ पर हम उसका लॉजिक ढूंढेंगे, मतलब समझ में आ रहा है पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, मतलब उस एरे को पूरा पूरा रिवर्स करने के बाद यहाँ पर हमारी काम होगा। ओके यार, तो यार अभी इसका लॉजिक ढूंढते हैं, मतलब कैसे काम कराएंगे। अगर मान लो, अगर इसका मैं आपको रिकमेंड करूंगा यार, आप खुद ही खाता और पेन लेकर बैठ जाओ और काम करने के लिए ट्राई करो। ठीक है, चलो मैं अभी इसका लॉजिक बताता हूँ। ठीक है जी, चलो मैं इसका लॉजिक बताता हूँ यार। ठीक है, अभी मैं लॉजिक बताता हूँ। चलो मैं कुछ एक काम कर लेता हूँ। देखो यार, मैं 2 काम करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पॉइंटर लूंगा। पॉइंटर मतलब क्या, जो मतलब किसी को जो पॉइंट करेगा, मैं इसको मान लेता हूँ आई, मतलब इसको जो पॉइंट कर रहा है वो है हमारी आई, और इसको जो पॉइंट कर रहा है वो कौन कर रहा है यार, जे कर रहा है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जे कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, ये जो हमारी चीजें हैं इसको पॉइंट कर रहा है आई, और लास्ट में जो इंडेक्स है उसको पॉइंट कर रहा है जे। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा यार, उसके बाद चलो मैं इसको थोड़ा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप होगा यार, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस दोनों को स्वैप कराएंगे। मतलब 60 आएगा इसकी प्लेस में और 10 जाएगा इसकी प्लेस में। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो बेसिकली उसके बाद क्या होगा यार, थोड़ा सोचो ना। उसके बाद पहले आएगा 60, यहाँ पर 20 एज इट इज 20 रहने वाला है, 30 एज इट इज अब आपकी जगह 30 रहने वाला है, 40 एज इट इज 40 की जगह में रहने वाला है, 50 एज इट इज 50 की जगह रहने वाला है, और हमारा जो 60 है उसके जगह में 10 आने वाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे यार, उसके बाद दोबारा जो स्टेप होगा वहां पर क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस करेंगे। मतलब ये जो हमारी आई है यार, आई अभी पॉइंट करेगा किसको, आई अभी पॉइंट करेगा इसको, और अभी जे किसको पॉइंट करेगा यार, जे एक बार कमा देंगे, मतलब एक बार उसको डिक्रीमेंट करवा देंगे। जे अभी पॉइंट करेगा इसको। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आई की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, जे की वैल्यू क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं।
ओके जी, समझ में आ रहा है पॉइंट। चलो अभी उसके बाद अगर बात करूं मैं, तो इसकी जगह में क्या होगा यार, 60 एज इट इज 60 जगह में रहेगा। हम स्वैप कर रहे हैं, ये 20 और 50 के बीच हम क्या कर रहे हैं यार, स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या आएगा, 20 की जगह में आएगा कौन, 50, है ना जी। ओके 50, 30 एज इट इज 30 रहने वाला है। उसके बाद 40 एज इट इज 40 की जगह में रहने वाला है। और हमारी जो 50 है इसकी जगह में आने वाला है 20, और 10 की जगह में एज इट इज 10 रहने वाला है। उसके बाद वाला जो स्टेप होगा, उसके बाद वाले स्टेप में हम वही सेम काम कराएंगे। सेम काम क्या होगा यार, आई को इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पर आई आएगा। और उसके बाद वाला क्या होगा यार, उसके बाद वाला जे एक बार डिक्रीमेंट करवा देंगे, तो जे किसकी जगह में आएगा, इसकी जगह में आएगा। उसके बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे यार, डायरेक्टली हम उसके बाद जो हमारी, अगर उसके बाद स्वैप करेंगे तो डायरेक्टली जब स्वैप करेंगे उसके बाद हमारी जो एलिमेंट होगा, पहले होगा 60, उसके बाद हमारे एज इट इज 50, उसके बाद हमारी जो 30 की जगह में कौन आने वाला है, 40 आने वाला है। 40 आने के बाद क्या होगा यार, 40 आने के बाद हमारी 30 आने वाला है। उसके बाद 20, उसके बाद 10। देखो तो यार हमारे रिवर्स हो चुका है या नहीं हो चुका है, देखो यार 60, 50, 50, 40, 40, 30, 30, 10, 10। ओके यहाँ पर क्या हुआ यार, वहाँ पर यहाँ पर ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम हुआ यार। ओके यार यहाँ पर 20 होगा, ओके यहाँ पर 20 होगा। देखो यार, देखो सॉरी यहाँ पर 20 आ गया, देखो 20, 20, 10, 10। देखो यार ये चीज जो हमने सेव चाह रहे हैं, तो बेसिकली वो सेव हमारे पास आ चुका है। उसके बाद आप क्या करोगे, दोबारा से काम करोगे क्या, आप भाई आप और भी काम करना चाह रहे हो तो करो। जे को इंक्रीमेंट, जे को डिक्रीमेंट करनी है, आई को इंक्रीमेंट करनी है, तो जे आएगा इसकी जगह में, आई आएगा इसकी जगह में, दोबारा से स्वैप कराया। उसके बाद इसकी जगह में जे आएगा, आई आएगा यहाँ पर। तो बेसिकली क्या होगा यार, बेसिकली क्या होगा, उसके बाद हम जो काम कर रहे हैं उसके बाद वो बारी बारी से अलग अलग कुछ काम कर रहा है वो। तो फिर मुझे क्या करना है, अगर मुझे रिवर्स करनी हो तो उसके लिए मुझे स्टेप होनी पड़ेगी कि यहाँ पर जब भी वो आ जाएगा तब हम क्या करेंगे यार, स्टॉप करवा देंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट, कभी स्टॉप करेंगे, थोड़ा देखो यार। तो फिर हम ये बोल सकते हैं यार, इसके अंदर एक कंडीशन ये होगा कि अगर इफ, ठीक है, इफ या व्हाइल के अंदर आप कंडीशन लिख सकते हो, जैसे कि हम बारी बारी से काम कर रहे हैं ना, मतलब लूप के अंदर हम काम कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या लिखना पड़ेगा, व्हाइल लूप के अंदर हम ये लिखेंगे आई लेस देन जे। समझ में आ रहा है पॉइंट यार। तो यार हाईलाइट पॉइंट हमारी यही है, ठीक है, जब तक आई लेस देन जे होगा तब तक ही लूप चलाओ, अदरवाइज नहीं, ठीक है जी। समझ में आ रहा है पॉइंट। अगर मान लो भाई इसके अंदर कोई एलिमेंट है, अगर मान लो 60 अगर एलिमेंट होता तो क्या होता है यार, 60 एज इट इज 60 जगह में रहेगा, है ना। अब जब 60 की बात करूँ तो 60 एज इट इज 60 जगह में रहने वाला है ना। तो इसकी बात करो, देखो यार यहाँ बात देखो यार 4 जगह में है, ये देखो यार सेम जगह में हो रहा है। अरे बात समझ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यार। समझ में आ रहा है पॉइंट, देखो यार सिंपल सा चीज है यार, ठीक है। जब भी हमें आई लेस देन जे करेंगे तब तक ही हमारी काम हो जाएगा, जब हम आई लेस देन जे करेंगे तभी हमारी काम हो जाएगा। ओके यार, सो यार काम तो हो चुका है हमारी। अभी हम एक काम करेंगे, जो हमारी एक व्हाइल लूप लिखूंगा, ठीक है। ये अभी व्हाइल लूप के अंदर एक कंडीशन लगाएंगे जो होगा कि आई लेस देन जे, ठीक है, आई लेस देन जे। और उसके बाद हम क्या करेंगे यार, उसके बाद हम ये काम करेंगे, इसके अंदर कुछ काम करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे तो डिक्लेयर करो यार। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये काम करता हूँ, आई इज इक्वल्स टू 0, सॉरी हाँ जी, आई इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे। और जे क्या होगा, जे होगा n-1, क्योंकि इंडेक्स क्या होता है यार, जो लास्ट इंडेक्स वाला होता है वो कौन सा होता है, वो n-1 होता है, जो इंडेक्स की बात कर रहा हूँ यार, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे यार, इसके अंदर एक फंक्शन होता है, ठीक है जी, उस फंक्शन का नाम होता है स्वैप, ठीक है जी। स्वैप फंक्शन होता है, और स्वैप फंक्शन के अंदर क्या कर सकते हो आप, जब भी आप दो फंक्शन को बुलाते हो, मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, ए आर आर ऑफ आई लिख देता हूँ। उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, और कमा देकर ए आर आर ऑफ जे लिख देता हूँ। ये क्या हो रहा है समझ में आएगा, डोंट वरी फॉर दैट, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो बेसिकली क्या करता है, ये जब हम स्वैप, ये एक फंक्शन है, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है ये स्वैप। जैसे कि हमने हमारी यार ये हमारे देखो यार रिवर्स, ठीक है, ये रिवर्स भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है यार, ठीक है, कोई बात नहीं हो। अब प्रीडिफाइंड फंक्शन क्या है, जब एचटीएल जब पढ़ोगे वहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अभी थोड़ा जस्ट मतलब रख लो, ब्रेन पे रख लो ये चीज, ठीक है। स्वैप मतलब क्या होगा, ये हमारी जो चीजें हैं, ये हमारी चीजें हैं, वो एज इट इज स्वैप करवा देगा वो, मतलब इसकी जगह में वो रखेगा, इसकी जगह में वो रख देगा, कोई समझ में कोई दिक्कत वाली नहीं होगा। इसके लिए एक हेडर फाइल आप दे सकते हो, जो हमारी है, ठीक है। आपको बस ये वाला हेडर फाइल दे देना है। ये हेडर फाइल बहुत काम का होता है, बहुत ही काम का होता है, ये हेडर फाइल बहुत काम का होता है यार, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये स्ट्रीम हटा दो यार यहाँ से, फिर सिर्फ ये वाला हेडर फाइल देना। ये हेडर फाइल बहुत काम का है यार, ठीक है। ये मतलब जो प्रीडिफाइंड फंक्शन वाला होता है, अब जब ये मतलब कर देते हो तो आपका बहुत सारा इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये वाला हेडर फाइल ले लो, बीट्स उसके बाद /stdc++.h। ओके चलो यार, हमारी काम तो हो चुका है। अभी हम यहाँ पर काम करने स्वैप करेंगे AR ऑफ आई, उसके बाद हम क्या करेंगे, आई को प्लस करेंगे,
और जे को क्या करेंगे यार, डिक्रीमेंट करते जाएंगे। ओके यार, काम हो चुका है हमारी। देखो यार, बहुत ही सिंपल सी चीज है। जब भी ये कंडीशन ट्रू होगा, अंदर में घुसो, स्वैप कराओ, उसके बाद ये बढ़ाओ और इसे एक बार घटा दो। ठीक है जी, चलो मैं रन करता हूँ इसको। चलो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है और यहाँ पर आई लिखना पड़ेगा मुझे। ओके, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यार। ठीक है, मैंने रन कर दिया। चलो अभी रन हो रहा है। चलो यार, मैंने तो रन कर दिया। एंटर द साइज, लेट से मैंने कुछ साइज देता हूँ, 5 देता हूँ। उसके बाद एलिमेंट ले लेता हूँ 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, सॉरी 30, उसके बाद 40, उसके बाद मैं 50 देता हूँ। ठीक है जी। देखो यार, आफ्टर रिवर्सिंग द एलिमेंट, देखो ये 50 50 40 30 20 10, क्या सही है जी? सही है, 100% बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। ठीक है जी। चलो यार, हमारी काम तो हो चुका है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें है यार। ठीक है, चलो हमारी काम हो चुका है। वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ या। और आज का जो वीडियो का मकसद था वो था हमारी इंसर्शन शॉर्ट। ठीक है, मैंने वो कराया नहीं है, वो अगले वीडियो में आएगा। ठीक है यार, तो बेसिकली हुआ ये, जो इंसर्शन शॉर्ट होगा वो वहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है जी, अभी मुझे वो करनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं वीडियो ऑलरेडी शूट करूंगा, उसके बाद मैं छोड़ूंगा। सो ये वीडियो बहुत आगे से ही मैंने बना रखे थे, इसीलिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो हमारी जो बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट वाले मैंने अपलोड कर रखे हैं, उसको देखो अच्छी तरह से। और जब इंसर्शन शॉट आएगा, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, बाय।